बीते साल 2025 में अगर भारत में किसी चीज ने मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा हैरान किया है तो वो है सोना चांदी। जी हाँ, सोना चांदी के दामों में 2025 में इतना इजाफा हुआ है जितना साल भर मतलब ये मान के चलिए कभी भी नहीं हुआ। इस साल सोने में 80% से भी ज्यादा का इजाफा हुआ है और वहीं आप यदि देखेंगे तो चांदी में 150% से भी ज्यादा का इजाफा हुआ है। 1,42,000 पर तोला हमारा सोना हो चुका है। 1,42,000 को पार कर चुका है। अब सवाल यही है कि आखिर इतनी तेजी क्यों? क्या इसकी तेजी थमेगी? क्या भविष्य में इसकी गिरावट की कोई उम्मीद है या फिर यूं ही इस दाम तेजी बढ़ते रहेंगे? तो आज हम इसी को जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं आनंद और मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इन दिनों दुनिया भर में सोना चांदी के दाम बेकाबू हो चुके हैं। मिडिल क्लास से लेकर बड़े बड़े व्यापारी तक भी अब सोना चांदी खुलकर खरीद रहे हैं। बड़े बड़े एक्सपर्ट का तो मानना है कि सोना चांदी के दाम फिलहाल थमने वाले बिल्कुल नहीं है। जो सोना और चांदी का जो रेट है वो बढ़ता रहेगा। यानी ये बढ़ोतरी इसी तेजी के साथ आगे भी जारी रहेगी। पिछले एक हफ्ते में ही सोना चांदी के दामों में गजब का उछाल देखा गया है। 19 दिसंबर को 10 ग्राम सोने का भाव 1,34,000 समथिंग था और आज इसकी कीमत 1,42,000 पार कर चुकी है। इसी के बीच ज्यादा तेजी जो चांदी की कीमत में आई है, जो सबसे ज्यादा तेजी आई है वो सोने से ज्यादा चांदी की कीमत में आई है। आप देख पा रहे होंगे जो चांदी है वो 19 सितंबर के समथिंग 2,08,000 के समथिंग थी, 2,08,000 रुपये पर किलो। और आज जो इसकी कीमत है, आज इसकी कीमत है वो 2,50,000 को पार कर चुकी है। यानी एक सप्ताह में ही इसके दाम 42,000 रुपये से ज्यादा बढ़ चुके हैं। अब समझने वाली बात यह है कि सोना चांदी के दामों में इतनी तेजी की वजह क्या है। और बता दें कि सोना चांदी में तेजी की पीछे एक वजह नहीं है, दो वजह है या दो से ज्यादा फैक्टर्स है। अब क्या हो सकता है तो देखिएगा, जो 2025 के हिसाब से गोल्ड एंड सिल्वर का प्राइस आप लेके चल रहे हैं। जो गोल्ड एंड सिल्वर जो सरचार्ज हमारा प्राइस है, कॉस्ट ऑफ प्राइस। अब इसका सबसे जो पहला कारण है वो इन्वेस्टमेंट। लोग क्या है कि जैसे अब जो चाइना के पास 70% से ज्यादा चांदी की कंज्यूम है, उसके बाद में अब डॉलर कमजोर हो रहा है। जब भी कोई आपदा प्रॉब्लम आती है तो जितने भी लोग रहते हैं या कितने भी देश रहते हैं वो जाते हैं इन्वेस्टमेंट में, और जो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट रहता है वो रहता है गोल्ड और सिल्वर। तो गोल्ड और सिल्वर में सबसे ज्यादा पहले क्या है, अमाउंट सिर्फ गोल्ड आप परचेज कर सकते हैं। बट अब ईटीएफ इलेक्ट्रिक के थ्रू या फिर डिजिटल थ्रू आप गोल्ड परचेज करते हैं ईटीएफ के द्वारा। तो नॉर्मल व्यक्ति जो आम आदमी रहता है वो भी परचेज कर पाता है गोल्ड को अपने एक सिंपल अमाउंट में। तो उसी में इन्वेस्ट बहुत ज्यादा हो रहा है गोल्ड में, गोल्ड और सिल्वर में। इसके कारण जो हमारा तेजी है वो बढ़ती जा रही है, इसकी मांग बहुत ज्यादा है। उसके बाद में सेवन हेवन बाइंग भी हो रहा है। वहीं जो बैंकें हैं वो भी सोना चांदी परचेज कर रहे हैं भर भर के। जो बैंक्स है वो भी सोना चांदी परचेस कर रहे हैं, क्योंकि क्या है कि जब डॉलर कमजोर होता है, जब एक्सपोर्ट या इंपोर्ट के लिए, बिजनेस के लिए, सिटी जो देश विदेश में बिजनेस के लिए गोल्ड या सिल्वर ही काम आता है। और जो दूसरा सबसे बड़ा कारण है सिल्वर को बढ़ने का, वो है इंडस्ट्री डिमांड। क्योंकि अब जितने भी इलेक्ट्रिक सेक्टर है, इलेक्ट्रिक सेक्टर हो गया, एआई सेक्टर होगा, इनमें सब में सबसे ज्यादा जो मांग रहती है वो सिल्वर की रहती है, क्योंकि सिल्वर हीट कंज्यूमर भी है, जो बेस्ट कंडक्टर है। तो सबसे ज्यादा मांग इलेक्ट्रिक सेक्टर और ग्रीन टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा यूज होता है सिल्वर। तो इसी के कारण सिल्वर की मांग बहुत ज्यादा बढ़ रही है, गोल्ड से भी ज्यादा उछाल मार रहा है और ये थमेगी नहीं। अब एक ही सवाल आता है, क्या इसको इन्वेस्ट करना सही है या नहीं, या क्या हम इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या करना है? तो अभी जो एक्सपर्ट का मानना है, जो एक्सपर्ट अभी कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो अभी फिलहाल जितना बढ़ना था उतना बढ़ चुका है। आप शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो ये रिस्क वाला हो सकता है। यदि शॉर्ट टर्म के लिए आप अमाउंट कमाना चाहते हो तो ये रिस्क हो सकता है। यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको यूज करते हैं, कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, तो ये हाई प्रॉफिट पोटेंशियल हो सकता है। ये आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देके जाएगा, क्योंकि क्या है कि सोने और चांदी की कीमत कभी कम नहीं होने वाली है। बट ये आपको शॉर्ट टर्म से बेटर लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा अमाउंट देके जाएगा, बहुत ज्यादा बेनिफिट देके जाएगा। तो वही इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है, एक्सरसाइज कॉशन, अवॉइड शॉर्ट टर्म, उसके बाद में फोकस ऑन लॉन्ग टर्म गेन। सबसे बेस्ट है कि आप खरीद के रख सकते हैं, रेट कम होने का इंतजार कीजिएगा। रेट कम जरूर होगा, जब भी रेट कम हो जाए आप परचेज कीजिएगा और लॉन्ग टर्म के लिए इसको रखिएगा, शॉर्ट टर्म के लिए मत खरीदेगा। तो जो सोना चांदी हमारा 20 साल का जो ग्राफ रहा है, वो 20 साल के ग्राफ में जो हमारा सोना है वो इतना बड़ा है। ये देखिएगा, जो 2000 से 2006 से लेके आप भी देखेंगे 2006 से लेके 2026 तक
जो हमारा अमाउंट है वो 2,000 रुपये पर तोले से लेके 1,40,000 को पार कर चुका है। 1,40,000 को पार कर चुका है। ये पर तोले का जो रेट है ग्राम का, सॉरी पर ग्राम का रेट है 2,000 रुपये से 14,000 रुपये पर ग्राम को पार कर चुका है। पर ग्राम का रेट है गोल्ड का। और यहीं आप सिल्वर का देखेंगे, जो सिल्वर ने हमको 20 साल में क्या बेटर दिया है। तब 20 साल में देखेंगे 2016 से आप डिटेल निकालेंगे इसकी, तो 2016 में इसकी जो वैल्यू थी, सॉरी जो इसकी वैल्यू थी वो हमारी पर किलोग्राम थी 50,000 रुपये। 2016 के समथिंग 50,000 से भी कम थी। और अब इसकी जो वैल्यू है वो 2,50,000 के समथिंग है। और ये आगे के जो एक्सपर्ट बता रही है 3 लाख को पार कर जाएगी। लॉन्ग टर्म के लिए आप यूज करेंगे तो ये 4 लाख तक भी जा सकती है, क्योंकि क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में, एआई सेक्टर में, ग्रीन टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा सिल्वर का यूज हो रहा है और इसकी मांग बहुत ज्यादा है। तो आप लॉन्ग टर्म के लिए सिल्वर परचेज कर सकते हो। और गोल्ड सिल्वर को हटके आप कॉपर के ऊपर भी जा सकते हैं, क्योंकि कॉपर की भी मांग बहुत ज्यादा बढ़ रही है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।